बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के सामने सीए फाउंडेशन की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। आज से स्टार्ट होगा बेस। मेनली आप अकाउंटिंग का बेस जो होता है वो होती है जनरल एंट्रीज, मीन्स डबल एंट्रीज। अगर आप डबल एंट्री अच्छे से जान गए हो तो समझ लो अकाउंट्स में आप सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जर्नल एंट्री। अगर आप जर्नल एंट्री सीख जाते हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप आगे चल के हर एक अकाउंटिंग ईजिली कर सकते हो। जो बच्चे विदाउट अकाउंट्स वाले हैं, साइंस साइड से आए हैं, या कुछ बच्चे होते हैं आर्ट्स विद मैथ से आते हैं और सीए करने लग जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है अकाउंट्स। और अकाउंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनरल एंट्री। अगर आपने जनरल एंट्री सीख ली, डबल एंट्री सीख ली, तो समझ लो अकाउंट सॉल्व है, फिर तो अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बताऊंगा, कैसे कोई भी जनरल एंट्री आप पास करोगे। तो जनरल एंट्री के क्या पिलर्स होते हैं, मेन पिलर्स क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो रूल्स की बात करें, रूल्स ऑफ डबल एंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे जर्नल एंट्री को करने से पहले सबसे पहले हम रूल्स की बात करेंगे। सर रूल्स दो होते हैं जर्नल एंट्री पास करने के। डबल एंट्री वो एंट्री होती है जो दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है। हर एंट्रीज के दो इफेक्ट आते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा कि एक ट्रांजैक्शन हमेशा दो साइड इफेक्ट करती है, दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट, ठीक है। तो दो अकाउंट, एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट की ओर इफेक्ट हो रहा है। तो एक ट्रांजैक्शन एक है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन क्या करेगी, आपके दो साइड इफेक्ट करेगी। तो ये ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, दो, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अब इसके लिए आपके जब अकाउंट्स नई नई आई थी ना, स्टार्टिंग में आई थी, तो उस समय ना अकाउंट्स को दो पहली अप्रोच जो आई थी वो गोल्डन ट्रेडिशनल अप्रोच आई थी। ट्रेडिशनल मतलब आप सभी समझ सकते हो ट्रेडिशन कैसे कहते हैं। हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मीन्स दैट कि आप पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हो। ये बहुत पुरानी चीज़ है जो सबसे पहले आई थी, इसी को। और जो ओल्ड होता है वही गोल्ड होता है, ये भी आपने सुना होगा, ओल्ड इज गोल्ड। तो इसलिए ये पुरानी चीज हुई और इसका नाम भी रख दिया गया गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, तो गोल्डन रूल्स जो नाम दिया जाता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को दिया जाता है। बच्चे, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच कहता है कि आपको इस अप्रोच को करने से पहले तीन नेचर के अकाउंट होते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन नेचर ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करता है ये अप्रोच। नेचर अकाउंट्स के नेचर पे डिपेंड करता है कैसे अप्लाई होगा। तो अगर अकाउंट्स के नेचर की बात की जाए, तीन तरह के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। वैसे दो होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट आते हैं, इम्पर्सनल के अंदर जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते वही रियल होते हैं, वही नॉमिनल होते हैं। तो ये तीन अकाउंट होते हैं और इन तीन अकाउंट के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आप प्लीज़ वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट का कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, मान लो राम है, तो राम अगर रिसीवर है, मान लो राम ने कोई भी चीज़ रिसीव की, गुड्स रिसीव किया, कैश रिसीव की, एनीथिंग, कुछ भी रिसीव करेगा, तो आप उसको चुपचाप से डेबिट कर देना। और अगर वो कोई चीज देता है तो उसको आप फिर क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, वो होता है असेट से। पर्सनल अकाउंट तो रिलेटेड हो गया पर्सन से, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है आपका पर्सन से। तो पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट, तो पर्सन से रिलेटेड है। तो कोई भी पर्सन, राम है, शाम है, राम ने पैसा दिया तो क्रेडिट, लिया तो डेबिट, रिसीवर तो डेबिट, गिवर तो क्रेडिट। रियल अकाउंट में
क्या होता है, असेट्स की बात करता है। अगर कोई असेट्स आ रही है, कम सीन मतलब आ रही है तो डेबिट कर दो, जा रही है तो क्रेडिट कर दो। आ गई यानी बढ़ गई तो डेबिट और कम हो गई तो क्रेडिट, यही कहता है। फिर कहता है नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट कहता है कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या लॉसेस हो रहे हैं तो उनको उठा के डेबिट कर दो। कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी गेन हो रहा है बिजनेस के अंदर तो उसको उठा के क्रेडिट कर दो। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा कि हम तो भैया इस हिसाब से रूल लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया आपका जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी कुछ चीज़ों को भूल गई है। तो ये कहता बता भाई क्या भूल गए। तो ये कहता सर आप कहीं आप अपनी अप्रोच में बता तो रहे हो लेकिन उतनी डिटेल में नहीं बता पा रहे हो। क्या नहीं बता पा रहे हो सर? डिटेल में ईजिली भी नहीं बता पा रहे हो। ये जैसे ड्राइंग होती है इसके बारे में नहीं बता पा रहे हो। होती है ड्राइंग, मानता पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग होती है लेकिन खुल के सामने नहीं आ पाती। पर्सन समझ में आ जाता है, फिर ड्राइंग को काफ़ी हद तक समझना पड़ जाता है। तो हमने कहा भैया ड्राइंग के लिए रूल्स हो गए, कैपिटल के लिए हो गए, लाइबिलिटी के लिए हो गए। लाइबिलिटी तो कहीं दिख रही नहीं है लेकिन है, ठीक है सर। एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन, असेट्स ये तो साफ साफ दिखाई देते हैं बट ये तीन चीज दिखाई नहीं दे रही है, बहुत हिडन है। आप क्या कीजिए, कोई ऐसी अप्रोच बताइए जिस अप्रोच से हम इन सभी के लिए एक साथ रूल लगा दें। तो बहुत सोचा गया, समझा गया, फिर एकदम से सामने आए कुछ अकाउंटेंट जो अकाउंट्स के वो रहे होंगे, बहुत डिस्कवरी जिन्होंने की, उन्होंने कहा कि क्यों ना रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि हम एक चीज नोट करते हैं, असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस और ड्राइंग ये सब एक ही नेचर के हैं। मतलब नेचर नहीं, मतलब एक ही तरह से अकाउंट अफेक्ट करते हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं तो आप इनको डेबिट कर दो और अगर ये कम हो जाते हैं तो आप इनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हमने कहा चलो ठीक है। फिर कहा लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेन, इनके लिए उल्टे रूल्स है। अगर ये चीज कम हो जाती है तो आप डेबिट करो और अगर बढ़ जाती है तो क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो। तो ये रूल्स बनाए गए। अब इसी रूल को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री पास करने वाले बच्चे, देखिए इसी रूल को हम फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है, जो कि हम अभी सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे थे। अब इस अप्रोच पे बेस्ड है तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले आएंगे, फर्नीचर हमने एक खरीदा, सपोज दैट एक फर्नीचर खरीद कर लाया। अगर मैं एक फर्नीचर परचेज करके लाऊंगा तो आप सोचिए, आप अगर फर्नीचर परचेज करके लाओगे तो फर्नीचर क्या होगा, आएगा या जाएगा? तो आप कहोगे सर फर्नीचर मैं खरीद के ला रहा हूँ, फर्नीचर खरीद के ला रहा हूँ तो सर फर्नीचर मेरे घर में आ गया। तो फर्नीचर आपके घर में आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर आपके घर में आ गया, फर्नीचर आया तो यानी आ रहा है। सर फर्नीचर आएगा आपके घर में तो सोचो फर्नीचर खरीदने में फर्नीचर तो आएगा लेकिन आप कुछ पैसा भी तो दे के जाओगे। हाँ सर मैं पैसा भी दे के जाऊंगा, कैश दे के जाऊंगा, कैश मेरे पास से चला जाएगा। सर कैश मेरे पास से चला जाएगा तो कमसिन क्या है सर? कम्स जो है हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है फर्नीचर की, कम्स, और जा क्या रहा है, गोस कैश। तो सर जब जा कैश रहा है, आ फर्नीचर रहा है, तो हम सीधी सी एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कैश में कर रहे हैं कितने से सर, 5,000 रुपये से। अच्छा जी, तो यही एंट्री पास कर रही है सर, बिल्कुल यही एंट्री पास कर रखी है आपने, यही एंट्री पास की है यहाँ पे। तो अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, पहले एंट्री पास होगी जिसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई हुआ। सर इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बताओगे? आप बताओ बच्चों कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? तो आप कहोगे सर इसमें अप्लाई हो रहा है रियल अकाउंट, सिर्फ रियल अकाउंट, सिर्फ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है। सैलरी पेड की गई सर, सैलरी पेड की गई, अगर सैलरी पे करोगे तो सैलरी पेड करने से क्या होता है सोचो। अगर हम सैलरी पे करेंगे बच्चे तो सैलरी पे करने से हमारे पास से सैलरी एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है। सैलरी सर क्या है, सैलरी सीधी सी बात, ट्रेडिशनल अप्रोच को अभी आप फॉलो करोगे
और किसी अप्रोच के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। सैलरी जो होती है वो हमारी होती है, सैलरी जो होती है वो हमारी होती है एक्सपेंस। क्या होती है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं सर? डेबिट होते हैं। हमेशा एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ट्रेडिशनल के हिसाब से डेबिट होते हैं। सर सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी एक एक्सपेंस है तो डेबिट हुआ। सैलरी पे करेंगे तो पैसा जाएगा, हाँ सर कैश जाएगा। कैश जाएगा तो कैश क्या है? गोज। गोज यानी असेट्स के मामले में गोज हो गई। तो यहाँ पर सर हमने दो चीज़ें देखी कि सैलरी एक खर्चा है, तो सैलरी अब जब एक्सपेंस है तो हमने ये सीखा था सैलरी अगर एक्सपेंस है तो हमारे दिमाग में एक बात थी कि सैलरी अगर एक्सपेंस है तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरी डेबिट हो गया। दूसरी बात, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो कितना है भैया? ये आपका हो गया 2000 रुपये। गोज आउट 2000 रुपये। तो ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे सर रूल कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसके अंदर जाना चाहें, हम जानना चाहें कि सर इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच की कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं सर, यही बता दो हमको। हमको ये बता दोगे तो काफ़ी हेल्प होगी आगे चल के। चलो जी हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम कहेंगे सर इसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका नॉमिनल अकाउंट, एक आ रहा है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, और प्लस में आ रहा है नॉमिनल के साथ रियल। नॉमिनल भी आ रहा है और रियल भी आ रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक कॉम्बिनेशन से जनरल एंट्री पास हो रही है। फिर नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है आपका कैश रिसीव फ्रॉम राम। अगर आप राम से कैश रिसीव करोगे तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट बताओ सर। दो इफेक्ट क्या है सर? एक इफेक्ट तो है, अगर दो इफेक्ट की बात करें तो पहला इफेक्ट क्या हो रहा है? कैश हमारे पास आ रहा है सर, कैश हमारे पास आ रहा है, यानी कैश आ रहा है, कम्स इन, कम्स इन, कम्स हो रहा है, यानी असेट्स की बात कर रहा है। सर राम कौन है? राम इस वक्त जो है, राम जो है वो है रिसीवर, गिवर सॉरी। राम से पैसा रिसीव किया ना हमने, तो राम ने अपनी जेब से पैसा दिया होगा। राम जब पैसा देगा तो बेटा आपके सामने राम क्या बन गया? गिवर बन गया। और गिवर हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। गिवर हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और अगर असेट्स आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, असेट जब आती है तो वो क्या होती है? डेबिट होती है। तो इसकी अगर हम जनरल एंट्री पास करना चाहें तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? इसकी जनरल एंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, राम से रिसीव किया है तो राम्स अकाउंट करेंगे। राम्स अकाउंट कर लेना बच्चे, थोड़ा सा वो है, गलती हो रखी है 2000 रुपये, क्योंकि कोमा एस लगाना जरूरी होता है। इस क्यों लगाते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, नाम के साथ हमेशा कोमा एस लगाना जरूरी। तो ये एंट्री हो जाएगी। सर इसमें आप हमें थोड़ा सा ये बता दो कि इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। तो मैं कहूँगा सर एक तो रियल है, रियल प्लस में पर्सन, रियल प्लस में पर्सन, रियल भी एसेट्स भी है और पर्सन भी है, तो दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से हमने जनरल एंट्री सीखी ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे। अब नेक्स्ट वन आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और जनरल एंट्री देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रेंट रिसीव कर रहे हैं और इस की एंट्री पास करेंगे। रेंट रिसीव कर रहे हैं तो बेटा आप कहोगे सर अगर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव करने से दो बातें सामने आती है सर। पहली बात क्या है, चलिए देखते हैं। पहली बात जो है वो है आपके सामने रेंट। रेंट एक क्या होता है, अगर आपसे मैं कहूँ सिंपल से तरीके से कि रेंट होता है क्या है, तो आप कहोगे सर रेंट जो है वो एक हमारा क्या होता है? रेंट एक एक्सपेंस होता है। रेंट सॉरी रेंट रिसीव कर रहे, रेंट हमारी एक इनकम होती है। बिजनेस के लिए एक इनकम है, एक फिक्स इनकम, जो कहीं उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी होती है, कई प्रॉपर्टी होती है, और उससे एक फिक्स इनकम आ रही है। सर इनकम आ रही है तो इनकम के रूल के हिसाब से तो इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है।
ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। और दूसरा, आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो कैश कम्स इन हो रही है। कैश क्या है सर? एक वो है, क्या नाम है, आपकी असेट्स है, तो ये कम्स इन हो रही है। कम्स इन हो रही है यानी बढ़ रही है, ठीक है, कैश आ रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए सर? जर्नल एंट्री इसकी ये पास करनी चाहिए कि अगर रेंट आ रहा है तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, कैश आ रहा है, कैश आएगा, कैश की फॉर्म में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या करेंगे, रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से सर? 4,000 अमाउंट है, 4,000 यहाँ, 4,000 यहाँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये एंट्रीज होगी। तो अब दिमाग में बात ये आ रही है, सर ठीक है आपने बता तो दिया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि इसमें फिर अकाउंट कितने इन्वॉल्व हुए? सर इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो 2 अकाउंट होंगे। चलिए देखते हैं। पहला तो आपका होगा कैश, जो कि कैश आपका क्या दिखाता है, असेट्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? असेट्स को, यानी ये आपका रियल अकाउंट हो गया। तो कैश यानी आपका क्या, असेट्स है। असेट्स क्या होता है? रियल अकाउंट को दिखाता है। तो आपके सामने एक तो अकाउंट आया रियल, एक आया रियल। दूसरा आएगा आपका रेंट, क्या होती है, एक इनकम होते है। तो इनकम तो नॉमिनल अकाउंट, इनकम तो नॉमिनल अकाउंट। तो आपके सामने बातें आई सर, यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, एक तो आ गया रियल अकाउंट और एक आ गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट, तो 2 बातें आ गई। चलिए, 2 अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट एंट्रीज जो पास करेंगे हम वो देखेंगे कि नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो कह रहा है वो हमारे सामने कह रहा है कि भैया ऐसा है कि सैलरी पे की गई है। क्या की गई है? सैलरी पे की गई है। तो आप सोचिए सैलरी क्या होती है। तो आपके दिमाग में आएगा सर सैलरी तो हमारे लिए एक क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी अनपेड, अनपेड का मतलब समझ रहे हो? अनपेड का मतलब ये है कि सैलरी अभी तक पे नहीं हुई है। सैलरी पे नहीं हुई है सर। सैलरी होता क्या है पहले तो ये बताइए जी। सैलरी जो होती है ना वो आपकी होती है, सैलरी जो होती है वो होता है आपका एक्सपेंस। पहले तो ये जानो कि सैलरी होती क्या है। तो सैलरी जो होती है वो होती है आपकी एक्सपेंस। तो सैलरी जो है वो है आपका एक्सपेंस। सैलरी आपका एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी एक खर्चा है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी बहुत सारे लोगों की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वर्ड याद करो, मैंने आप सभी को बताया था आउटस्टैंडिंग वर्ड जो होता है वो आपका पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि इन पर्सनों का भी पैसा देना है। उतने पर्सनों का नाम लिख नहीं पा रहे तो उसकी वजह हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया। आउटस्टैंडिंग एक पर्सन है जिनको हमें पैसा देना है, ठीक है। तो पैसा लेने वाले हैं, वो पैसा लेने वाले हैं, यानी वो सब आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगी, जो पैसा लेने वाले लोग होंगे वो हमारे कहलाएंगे क्रेडिटर। क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी लेने वाले लोग, लेनदार लोग जिनको पैसा लेना है। और क्रेडिटर क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिटर जो होते हैं वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो गिवर है एक तरह से। तो गिवर तो हमेशा क्रेडिट होता है। दूसरी बार क्रेडिटर जो होती है लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो आपने सुना होगा लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या होता है, लायबिलिटी का बढ़ना यानी क्रेडिट होना, एक तरीका से तो ये है। और मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो गिवर है। सैलरी जो पैसा काम किए हैं अभी तक पैसा लिए नहीं है तो ये गिवर हैं। तो एक तरह से ये पर्सन में काउंट किए जाएंगे, पर्सन में काउंट किए जाएंगे, गिवर है तो ये सर क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हमें इसकी एंट्री पास करें, अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो एंट्री हमारी क्या आएगी, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितना आएगा सर? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए? अब आप कहोगे सर 2 अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं।
कौन कौन से देखते हैं। यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, वो अकाउंट कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो दोनों अकाउंट जो हैं वो एक तो है आपका सैलरी, यानी जो आपका कहता है कि भैया एक तो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कि भैया आपके पास सैलरी क्या है, नॉमिनल है। सैलरी क्या है, नॉमिनल है। तो नॉमिनल अकाउंट एक तो इन्वॉल्व होगा, दूसरा आपका अकाउंट इन्वॉल्व होगा नॉमिनल अकाउंट, प्लस में आपके आएंगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। चलिए अब आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। सब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो आपका इंश्योरेंस है। आप थोड़ा स्पीड में लेते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है ना प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आपका एक्सपेंस है तो सोच के देखिए, जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते कि नहीं होते हैं। लेकिन सोचिए कि वो डेबिट तब होते हैं ना जब वो होते हैं, लेकिन जब मान लो कोई खर्चा हुआ ही नहीं, उसको आपने पहले ही पे कर दिया, तो आप पहले पे करके एक काम तो ये कर रहे हो कि आप अगर पहले पे कर दोगे तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये आपका दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि भैया आपने अगर पहले पे कर दिया तो आपका कैश चला जाएगा, कैश जाएगा, कैश गोज हो जाएगा। कैश जाएगा यानी गोज है। गोज है तो सर गोज में क्या होता है, गोज में तो हमेशा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। दूसरी बात, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में पैसा पे करके आ गए। एडवांस में अगर आप पैसा पे करोगे तो वो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, देखो प्रीपेड में क्या हो गया, आप यहाँ पर रिसीवर बन जाओगे फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए। तो आप पहली पैसा पे कर दोगे तो आप रिसीवर बनोगे फ्यूचर के लिए। ठीक है। एक तरह से रिसीवर बन जाओगे या तो एक तरह से आप क्या करोगे, आप बन जाओगे भैया बेनिफिट लेने वाले इंसान। ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर से ये क्या है, एक असेट्स भी है। असेट्स है तो सर असेट्स से तो क्या हुआ, असेट्स आपकी बढ़ रही है। असेट्स क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। और एक तरह से पर्सनल अकाउंट भी है। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट भी है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको आप असेट्स के नज़रिए से देख लो या आप पर्सन के जरिए से देख लो। तो पर्सनल अकाउंट में भी है, ये पर्सनल अकाउंट है। और ऐसे समझ लो एक अकाउंट वैसे क्रेडिट होगा तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने एंट्री पास करके यहीं से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे। तो ये 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये 2 अकाउंट जो है, एक तो हो रहा है आपका पर्सनल, जो आपका प्रीपेड है, पर्सनल। ठीक है। और एक आपका हो रहा है नो रियल, रियल अकाउंट। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगला देखते हैं, कमीशन अर्न 1000 बट नॉट रिसीव टिल नाउ। अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है, कमीशन अर्न कर लिया। ठीक है। आपने कमीशन अर्न कर लिया, कमा लिया है, तो आप रिसीवर हो ना उस अमाउंट के, बट अभी मिला नहीं है। तो रिसीवर क्या होते हैं, रिसीवर क्या होते हैं, यहाँ पे भी एक पर्सनल अकाउंट आ रहा है, पर्सनल अकाउंट आ रहा है। दूसरा आ रहा है आपका पर्सनल अकाउंट के साथ आ रहा है कि आप, दूसरा है आपकी इनकम, इनकम यानी नॉमिनल अकाउंट, कि आप पैसा कमीशन रिसीव करोगे। तो कमीशन क्या है, आपकी इनकम है। तो इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। और पर्सन एक्रूड कमीशन रिसीवर है तो वो डेबिट होएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में मेरी जो वीडियो आएगी उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे, अरे यार वो करते, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।